हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए फिर से नेक्स्ट रेशियो का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, अब तक आप लोग को 7 डे यानी 7 क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना, जो कि हमको क्लियर रूप में पता नहीं चल पाता है। आप लोग जो है कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम वीडियो डालें आपके मोबाइल पर आ जाए। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम आप लोग को टाइप दूसरा स्टार्ट किए थे पिछले, जिसमें सिक्का पर आधारित आपका टाइप शुरू किए थे। उसमें हम आपका बेसिक उसका कॉन्सेप्ट बताए थे, 2 कॉन्सेप्ट उसमें हम बताए थे। उसी 2 कॉन्सेप्ट में सिक्का का पर आधारित किसी भी तरह का क्वेश्चन है रहता है और उससे आप आसानी से बना सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि प्रश्न में अगर सिक्का का कुल मूल्य दिया रहे तो प्रश्न में दिए गए सिक्का की संख्या के रेशियो को हम मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से करेंगे, जो निकालना है उससे गुना करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर प्रश्न में सिक्कों की कुल संख्या दिया रहे तो प्रश्न में दिए गए मूल्य के अनुपात को सिक्का के संख्या के अनुपात में बदलेंगे और फिर निश्चित राशि का तुलना उसके अनुपात से करेंगे और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। इस पे आपका पिछले क्लास में एग्जाम्पल भी हम करवाए थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, आसान सा टाइप है, आप इसको बहुत ही कम समय में आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम पहले आपको डायरेक्ट करके बताते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है हम समझाने के दरमियान बहुत सारा लैंग्वेज आपके बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं, तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि वैसा है नहीं। मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वो चीज़ आप कैलकुलेशन माइंड में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे, देखिए दिया हुआ है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 340 सिक्का है। ध्यान देना है कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है, तो निश्चित राशि है टोटल 340 सिक्का है ना। रेशियो क्या है कि इन सिक्कों के मूल्य का रेशियो है 5:1। हम इसे बार बार कह रहे हैं कि हमेशा ये अल्टरनेट देता है। अगर प्रश्न में सिक्का का कुल संख्या दिया है तो यहाँ पर मूल्य का रेशियो देगा, अगर यहाँ कुल मूल्य का रेशियो देगा तो यहाँ सिक्का का संख्या देगा। यहाँ कुल मूल्य देगा निश्चित राशि के, यहाँ सिक्का, तो अल्टरनेट रहता है। आप मूल्य का तुलना सिक्का से नहीं कर सकते, सिक्का के रेशियो से नहीं कर सकते, या सिक्का का संख्या का तुलना आप मूल्य के रेशियो से नहीं कर सकते। तो उसको करना क्या है कि निश्चित राशि क्या है उसके अनुसार आप रेशियो को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो निश्चित राशि है 340 सिक्का है। ठीक है ना। यहीं पे हम डायरेक्ट करके बताते हैं, फिर आपको विस्तृत रूप में भी करके बता देंगे। टोटल 340 सिक्का है, तो यहाँ मूल्य है तो 1 रुपया वाला, है ना, 5 रुपया है मूल्य, है ना। आपके पास 5 रुपया है, उसको आप इसको हम कन्वर्ट करें सिक्का के रेशियो में, तो 5 रुपया को 1 रुपया के सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सिक्का देगा, 5 सिक्का देगा। ये सिक्का का रेशियो निकाल रहे हैं। आपके पास 4 रुपया है, 50 पैसा का सिक्का कराइएगा 4 रुपया का, तक कितना सिक्का देगा, 8 सिक्का। 1 रुपया का चवन्नी कराइएगा 25 पैसा वाला, तो 4 चवन्नी देगा। नहीं, अब टोटल सिक्का 340, तो ऐसे 5 8 13 4 17। निश्चित राशि का तुलना उसका रेशियो से देखिए, है ना। 17 दूना 34, 20 बार में 1 इकाई का वैल्यू आ गया। निकालना है 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 25 पैसा का सिक्का की संख्या यही है ना, 4 से। आंसर कितना होगा, 80। बात समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हो गया। ये चीज आपका क्वेश्चन पे लिखा रहेगा, आप इतना कीजिए कैलकुलेशन, ये आपका माइंड में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को आप लिखना चाहते तो यही चीज आप डायरेक्ट, है ना, लिख करके इस तरह से करते, है ना, कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये मूल्य का रेशियो आपका दिया हुआ है 5 4 1। ठीक है, यहाँ पर टोटल सिक्का है 340, तो इसको हम सिक्का के रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, तो 5 रुपया में 1 रुपया वाला 5 सिक्का होगा, 4 रुपया में 50 पैसा वाला 8 सिक्का होगा, 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 सिक्का होगा। अब टोटल सिक्का 340। ठीक है, तो ऐसे टोटल 8 4 12 5
17 और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। निकालना है 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 4 से गुना। आंसर से 25 पैसे के सिक्के का मूल्य तो 1 से गुना, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य तो 4 से गुना, 50 पैसे के सिक्के की संख्या तो 8 से गुना। ठीक है, जो निकालना है आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आइए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे पुनः दिए हैं। एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। यानी 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया के नोट का ये संख्या का रेशियो है कि नोट जो है 10 रुपये एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का नोट 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के रेशियो में, संख्या का रेशियो है ये। और कह रहा है यदि थैले में कुल धन, ठीक है, 1000 रुपया, बार बार बोले हमेशा अल्टरनेट देता है, यहाँ कुल धन है तो यहाँ नोट का संख्या का रेशियो है। तो आप कुल धन का तुलना सिक्का यानी नोट के संख्या के रेशियो से नहीं कर सकते, कुल धन का तुलना धन से होगा। तो हमको करना क्या है कि प्रश्न में जो निश्चित राशि है उसके अनुसार रेशियो को ले आना है। यहीं पे हम कर देते हैं। आपके पास 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में नोट है। तो हम यहाँ कुल मूल्य है तो हम इसको मूल्य में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 20 रुपया वाला 3 नोट 60, 10 रुपया वाला 4 नोट 40 और 5 रुपया वाला 5 नोट 25। नहीं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। 20 रुपया वाला आपके पास अगर 3 नोट है तो कितना रुपया होगा, वित्तीय 7 रुपया होगा। 10 रुपया वाला 4 नोट है 40 रुपया होगा। 5 रुपया वाला 5 नोट है 25 रुपया होगा। ये मूल्य का रेशियो हुआ, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे टोटल मूल्य कितना, 1000, तो ऐसे टोटल 125, 8 बार में कट गया, है ना। एक इकाई का वैल्यू 8 आ गया, जो निकाला गुना कि फटाक से निकलेगा। 5 रुपया के नोट का संख्या, ये मूल्य है। 5 रुपया के नोट का संख्या कितना है, ये नोट का संख्या ये है ना 5, आंसर कितना हो जाएगा 40। नहीं, आप आसानी से कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन और भी देते हैं, अभी थोड़ा इसमें और टिपिकल कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जो 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, जिसको आप उस ढर्रे पे ले आइए, उसके बाद आसानी से आप बना ले। बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी 2 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इसका सिक्का का किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कितनों घुमा फिरा के दे दे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है ना। थोड़ा सा एक, है ना, रेशो जो है डायरेक्ट ना दे करके भिन्न के रेशो में दिया हुआ है, जो भी है। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के 7/10 अनुपात 4/5 अनुपात 2/3 के अनुपात में, मतलब ये सिक्का का संख्या है, ठीक है। और कह रहे यदि थैली में कुल मूल्य 171 रुपया है, यानी कुल मूल्य दिया हुआ है ना। तो मूल्य का तुलना सिक्का के संख्या से नहीं होगा, तो उसको हम पहले मूल्य के रेशियो में सिक्का की संख्या को बदलेंगे, फिर निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से करेंगे और जो निकालना है गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए आसान सा क्वेश्चन, खुद भी आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, है ना, उसके बाद बनाइए, है ना। नहीं बनता है फिर आगे बढ़ा के देखिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, है ना, हम सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि ये जो भिन्न का रेशियो है इसको सबसे पहले हम सरल में करें। हम शुरू में ही नोट्स बताए थे कि भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए दिए गए सभी भिन्न के हरों के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में हम गुना करते हैं। तो ये देखिए सिक्का का रेशियो क्या होगा, सिक्का का रेशियो क्या, सिक्का के संख्या का रेशियो, ठीक है। संख्या का जो रेशियो होगा यहाँ लिख देते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। अभी हम भिन्न को कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न के रेशियो को सरल रेशियो में। तो बताए थे नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, 10, 5, 3 कैल्शियम, 10 5 का 10 होगा और 10 और 3 का 30 होगा, तो 30 हो गया। 30 से इसमें गुना करेंगे तो 10 या 30, 3 7 21, इसमें 30 से गुना करेंगे तो 5 से कटेगा 6, 6 गुना 4 24, और इसमें 30 से गुना करेंगे तो 3 से कटेगा 10, 10 गुना 2 20। ये इसका
सरल रेशियो हो गया। अभी ये सिक्का का ही रेशियो है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मूल्य में, क्योंकि हमारे पास कुल निश्चित राशि क्या है, मूल्य में है। हम बताए थे कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है उसके अनुसार आपको रेशियो को कन्वर्ट करना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमेशा ये अल्टरनेट ही देता है, सीधा सीधी नहीं के बराबर, तो एकदम आसान हो जाएगा, एकदम सिंपल बात हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मूल्य के रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके पास 1 रुपया 21 सिक्का है ना, तो कितना मूल्य होगा 21। आपके पास 50 पैसा वाला 24 सिक्का है, तो कितना मूल्य होगा 12। अरे 2 अठन्नी का 1 रुपया, तो 24 अठन्नी का, तो उसका सीधे आधा 12 रुपया। और 4 चवन्नी का 1 रुपया, तो 20 चवन्नी का 4 से भागा दे दिए 5 रुपया, ऐसे सोच सकते हैं आप। ठीक है, अब टोटल मूल्य है 171, तो ऐसे टोटल 5 2 7 1 8 और 2 1 3 है ना, 9 2 38 9 11 से, और निकालना है 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 24 से गुना। यहाँ डायरेक्ट 19 से काटे 9 2 38 9 11 से है ना, 2 से काट देते हैं 12, जो निकालना था उसे गुना किए थे, आंसर क्या होगा 108 सिक्का। समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान सा चीज था, बहुत ज़्यादा आपका कैलकुलेटिव भी नहीं है ना। उम्मीद है आप लोग को इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे रह सकता है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही क्वेश्चन है सब, है ना, इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, है ना, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे है, सिक्का पर आधारित वाला सही, है ना। इसमें थोड़ा सा फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड किया है, पैटर्न वही है, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे बनने वाला है, बस थोड़ा सा इसमें फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड किया है ना। पहले आपको रास्ता पे लाना होगा, उसके बाद फिर है ना अपना हिसाब से बनाइए जैसे पहले बनाते थे। देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के का रेशियो 2:5 है, और 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के का रेशियो 4:9 है। ये सिक्का का रेशियो ही दिया है, लेकिन एक जगह इकट्ठे नहीं दिया है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का एक साथ नहीं दिया है, पहले 1 रुपया 50 पैसा का दिया है और फिर 50 पैसा और 10 पैसा का दिया है। याद कीजिए पहले बताए थे A/B और B/C, ABC। आप चाहे तिरछा गुना करें या बैलेंस करें, कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा का सिक्का का रेशियो 2:5, और 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्का का रेशियो क्या है 4:9। 50 पैसा कॉमन है, आप यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 दूना 8, ठीक है, 5 का 20 और 9 पचे 45। ये क्या हो गया, इसको हम 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्का, आप ऐसे समझिए, यहाँ लिख देते हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये है 2:5, और ये था कितना 4:9, तिरछा गुना कर दिए 8 20 45, 8 20 45। ये क्या हुआ सिक्का का संख्या का रेशियो। बात समझ में आया, तिरछा गुना कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे, A/B और B/C। हर बार क्वेश्चन में ये तीनों रेशियो इकट्ठे एक साथ दिया रहता था, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है, इसको हम वैसे करके लाए, है ना, 8 20 45। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद फिर आगे वही ढर्रा पे हमारे पास निश्चित कुल धन दिया हुआ, निश्चित राशि क्या है कुल धन है, यहाँ क्या है सिक्का का रेशियो है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम धन के रेशियो में, यानी मूल्य के रेशियो में, मूल्य कहिए या धन का रेशियो कहिए, जो कहिए। क्या होगा, आपके पास 1 रुपया वाला 8 सिक्का 8 रुपया होगा, आपके पास 50 पैसा वाला 20 सिक्का 10 रुपया होगा, और आपके पास 10 पैसा वाला 45 सिक्का 4.5 रुपया होगा, नहीं ठीक है। 8 रुपया 1 रुपया वाला 8 सिक्का 8 रुपया, 50 पैसा वाला 20 सिक्का 2 सिक्का का 2 अठन्नी का 1 रुपया, 20 अठन्नी का 10 रुपया, 10 पैसा वाला 45 सिक्का 4.5 रुपया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल धन है 1125, तो ऐसे टोटल धन 22.5,
18 4 22.5। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए और फिर जो निकालना है गुना कीजिए। निकालना है 10 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, ये ना, ये 1 रुपया वाला है, ये 50 पैसा वाला है, 10 पैसे 45 से गुना। ठीक है, ये पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर चला जाएगा 10, इससे कट जाएगा 5 वर्ग में। सही, 45 गुणे 5 225, एक जीरो और बैठ जाएगा, आंसर होगा 2250 सिक्का। नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही, दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक आपका अप्लाई होने वाला है ना, तो उसी दो में से कोई एक सिक्का वाला एकदम आप आसानी से बना सकते हो। उम्मीद है अब तक आप लोग का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखिए इसमें और क्वेश्चन हम करवाते हैं, है ना, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है ना, वीडियो पॉज करके खुद आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है अब ये आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका पीछे भी पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। ठीक है, दिया हुआ है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के टोटल 460 सिक्के हैं। ठीक है, जरा यदि 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य 50 पैसे के कुल मूल्य का 2/3 गुना है। अब यहाँ पे देखिए मूल्य का रेशियो दिया है, जबकि निश्चित राशि क्या है, सिक्का है, तो मूल्य के रेशियो को हम सिक्का के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले ही बताए कि प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहे उसके अनुसार हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है 1 रुपया के सिक्के का कुल मूल्य 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का 2/3 गुना है, ये मूल्य है। ठीक है, और फिर दे रहा है क्या कि ये मूल्य का रेशियो होगा। ठीक है, और फिर दे रहा है कि 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 50 पैसे, यहाँ पे 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का 5/4 गुना है, यानी 50 पैसा वाला 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे 5, ये हम बताए थे तिरछा गुना वाला में सजाना होगा कि पहला जहाँ पे लास्ट करेगा दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको हम तिरछा गुना करके निकाल लेते हैं, या बैलेंस भी कर सकते थे, है ना। 8 12 15, ये क्या है, मूल्य का रेशियो है, जबकि हमारे पास टोटल सिक्का दिया हुआ है 460। इसको क्या करेंगे, हम सिक्का के रेशियो में बदलेंगे, सिक्का में। ठीक है, तो सिक्का में करेंगे तो 1 रुपया 8 सिक्का, सॉरी आपके पास 8 रुपया है, उसका सिक्का कराएंगे तो कितना सिक्का देगा, 1 रुपया का सिक्का कराएंगे तो 8 सिक्का। आपके पास 12 रुपया है, सबका हम 98 कराएंगे, यानी 50 पैसा वाला, तो 24 98 होगा। आपके पास 15 रुपया है, 54 कराएंगे 60 सिक्का देगा। 1 रुपया लेके जाएंगे तो 4 54 देगा, 15 रुपया लेके जाएंगे 15 चौका 60 54 देगा। टोटल हमारे पास सिक्का है 460। ठीक है, तो ऐसे टोटल 92, 60 24 84 और 92, 5 बार में कटेगा। और जो निकालना गुना कीजिए 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 24 से गुना, आंसर क्या होगा, 120 सिक्का। ठीक है, फिर से आप समझ सकते हैं, है ना। कह रहा है यहाँ देखिए, बताए थे ना नोट में कि भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि आता है, अदर नाम के लिए अंश का राशि आता है। कह रहा है यदि 1 रुपये के सिक्का का कुल मूल्य 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का 2/3 गुना है। ठीक है, यानी 50 पैसा का 3 है तो 1 रुपये वाला 2 है, यानी 2/3 में 1/50। फिर उसी तरह से है 25 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य, 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का 5/4 गुना है ना, तब 50 पैसा वाला होगा कितना, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, है ना, और 5 25 पैसा वाला होगा। ये सजा करके रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 5 यहाँ 4 तो फिर गलत हो जाता। ठीक है, हाँ अगर बैलेंस करना होता तो फिर आप जैसे था वैसे कर सकते थे। जैसे देखिए अगर मान लिया बैलेंस करना है, ठीक है, तो ऐसे 1 रुपया और 50 पैसा, ये है आपका कितना 2:3। और फिर आपका दिया हुआ क्या, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 25 पैसा और 50 पैसा, ये आपका हम लिखते हैं 5:4।
अब यहाँ पे 50 पैसा वाला बैलेंस करते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 से, इसमें 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब इसको करते तो 1 रुपया वाला 8 होता, 50 पैसा वाला 12 होता और 25 पैसा वाला 15 होता। ये सिक्का का देखिए, है ना, ये आपका सॉरी 50 पैसा 2 बटा 3 और ये 50 पैसा 5 बटा 4, ये 4, ठीक है। 50 पैसा बैलेंस किए हम, ठीक है। ये हो गया क्या, मूल्य का रेशियो। अब इसको फिर सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही 1 रुपया वाला 8 सिक्का 8 होगा, 8 रुपया में 1 रुपया वाला 8 सिक्का होगा, 12 रुपया में 50 पैसा वाला 24 सिक्का होगा और 15 रुपया में 25 पैसा वाला 60 सिक्का होगा। सिक्का की तुलना सिक्का से फिर कर देंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ट्राई कीजिए, खुद आप इसको बना सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। दे रहा है माधवी के पर्स में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया के नोट का अनुपात, यानी नोट का संख्या का रेशियो है ये 3:7:1 के अनुपात में, ठीक है। तो यदि इन नोटों का कुल मूल्य 4500 रुपया, बार बार हम बोल रहे हैं प्रश्न हमेशा अल्टरनेट देता है। प्रश्न में कुल निश्चित राशि रुपया में है तो यहाँ नोट का संख्या है, यहाँ कुल नोट का संख्या देता तो यहाँ मूल्य का रेशियो देता, अल्टरनेट होता है। आपको देखना है कि निश्चित राशि क्या है, उसके अनुसार रेशियो को कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद उसका तुलना कीजिए, जो निकालना गुना कीजिए, ठीक है ना। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए आपके पास 50 रुपया वाला 3 नोट कितना होगा 150 रुपया, ये मूल्य का रेशियो हम लिख रहे हैं, ठीक है। 20 रुपया वाला 7 नोट 140 मूल्य होगा और 10 रुपया वाला 1 नोट 10 इसका मूल्य होगा, ये मूल्य का रेशियो हो गया। टोटल मूल्य ऐसे कितना है 4500, ऐसे टोटल कितना हो गया 300, 150 और 150 300। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, एक इकाई का वैल्यू 15 आ गया। अब जो निकालना है गुना कीजिए, फटाफट निकलेगा। निकालना है 50 रुपये वाला नोट की संख्या, 50 रुपये वाला नोट की संख्या, संख्या का रेशियो ही 3 है, मूल्य में कहता तो 150 से गुना करते, 3 से गुना कर दीजिए, 45 नोट, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इसका हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे, इसी में ये टाइप आपका, है ना, समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत सारा आपका बुक्स में, असाइनमेंट में कहीं भी आपका मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर का आपका हुआ है ना 9900 प्लस किरण प्रकाशन का, वो सब में भी खोजिएगा, एक जगह इकट्ठे टाइप बाय टाइप करके उसमें भी क्वेश्चन दिया है, तो आप खोज के इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट में आएंगे तो इसका अगला टाइप 3 में हम चलेंगे, है ना। तब तक के लिए रहने दीजिए, आज इतना ही, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ठीक। तो आज इतना ही रहने दीजिए, बाय।